मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरणन धरी संभार, कृपा सिद्ध गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। नीम करोली बाबा। दोस्तों, विराट अनुष्का हो या एप्पल के फाउंडर या फिर गूगल के मालिक, सभी इनकी भक्ति में लीन हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नीम करोली बाबा की। इनकी कुछ जानकारी और कुछ ऐसे चमत्कार हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी बेहद खूबसूरत है और अनसुनी भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोली महाराज के चमत्कार अनसुनी कहानी के बारे में, जिसको जानने के बाद आप भौचक्का रह जाएंगे। जी हाँ, चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड में बाबा नीम करोली महाराज की कई कथाएं प्रचलित हैं। लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा करोली एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बनी पैरापट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज दी, पूरन, ओ पूरन, पूरन, यहाँ आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अजरच मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करोली है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ से बताया कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करोली बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माँ ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से कहा, गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर मेरे पास लेकर आ। बाबा उन सबको लेकर नदी के पार जंगल में गए और उसने एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थरों को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धूनी है। आजरस में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धूनी किसी ने भी अभी अभी लगाई हो। धूनी के पास चिमटा भी पड़ा था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्होंने यहाँ पूरा जीवन हो गया और किसी को इस गुफा के बारे में पता तक नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धूनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो नहीं हो सकती। कंबल लपेटे यह कोई आम इंसान है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े कि हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। चलो अब यहाँ पर हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहां कुटिया नुमा बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि यह सोमवारी बाबा की पस्तस्थली है, इसका पुरुन द्वार करना है। यही कुटिया आज कैची धाम के रूप में विख्यात है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के अनेक किस्से हैं। बाबा नीम करोली से जुड़े पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के अनेक किस्से हैं। जी हाँ, इन दोनों परिवारों के लोग आज भी बाबा का आशीर्वाद लेने अक्सर कैची धाम हाजिर लगाते हैं। चूँकि आस्था, भक्ति और विश्वास निजी जीवन के अंग हैं, इसलिए इसमें से किसी के अनुभव अपने शब्दों में बताना उचित नहीं है। फिर भी एक छोटी सी घटना के बारे में ही जिक्र करूंगी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री थे, संभवतः गृह मंत्री। उनकी तबीयत खराब थी। तभी अचानक खबर आई कि पंत जी नहीं रहे। बाबा को ये खबर सुनाई तो वे चिल्लाकर बोले, अफवाह है ये, पंत का जीवन अभी शेष है। बाबा जी की बात सही निकली।
यूं तो बाबा जी के बहुत अनसुने किस्से हैं। यहाँ सिर्फ 2 पहला बांग्लादेश का है। बाबा दिल्ली के बिड़ला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वो बांग्लादेशी बहुत व्याकुल स्थिति में थे। इससे पहले कि वो बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उनसे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा, वो देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ अब तुम अपना समय भाई की अफगानी की तैयारी में लगाना। उस समय के हालात में उस शख्स को यह सब मुमकिन नहीं लग रहा था। ऐसा कैसे होगा, कब होगा, तमाम तरह के सवाल थे। उसके मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियांवाली जेल की कालकोठरी में था और सरकार ने उसे सजाए मौत ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। क्या आप जानते हैं बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। दूसरा किस्सा भी है जो श्रीलंका से जुड़ा है। बाबा शिवानंद के शिष्य निर्मलानंद कैंची धाम पहुंचे। बाबा का दरबार लगा हुआ था। बाबा ने निर्मलानंद से पूछा, तुमने कैंची जैसे कोई और स्थान देखा है? निर्मलानंद के मुंह से बेसाख्त निकला, श्रीलंका का कैंडी। कैंची आश्रम की तरह वहाँ मणिक गंगा प्रभावित होती है। बाबा ने फिर पूछा, क्यों निर्मलानंद, वहाँ नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं और माननीय गंगा में हाथी स्नान के लिए आते हैं क्या? अवाक खड़े निर्मलानंद बोले, जी महाराज, जबकि बाबा नीम करोली महाराज कभी श्रीलंका नहीं गए। पूरन किसी भ्रम में ना पड़ जाए इसलिए बाबा ने अपने एक भक्त से कहकर कैंची धाम में रोडवेज बसों का स्टॉप बनवाकर उनका केयरटेकर नियुक्त करवा दिया। बाबा चाहते थे कि उन्हें कोई भगवान ना समझ ले। जो ज़्यादा नज़दीक आने या समझने की कोशिश करता वो उसे तुरंत दूसरी ओर मोड़ देते थे। बाबा की लीलाओं को बाबा के भक्त सिर्फ उतना ही समझ पाए जितना उन्होंने समझाना चाहा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई बाबा नीम करोली महाराज के ये कुछ अनसुनी कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपने ये कहानियाँ पहले सुनी हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही नई अनसुनी कहानी के साथ बाबा नीम करोली की। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।